नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उन्नत किसान डायरी चैनल पर। दोस्तों ये देखिए, हमने ये प्याज लगवाई है। ये ऐसे बेड बना के और उनके ऊपर लगवा दिए हैं ये। और ये यहाँ प्याज की पौध हैं। एक तो इसमें ही लगेंगी पौध और एक ये क्यारी छोटी सी ये है, इसमें भी लगेंगी। तो बारिश हो गई थी लगाते लगाते, इसलिए इनमें हम पानी भी नहीं देने पाए। उधर तो दे रखा है और इधर भी, लेकिन ये रह गया था। फिर बारिश हो गई थी इसलिए पानी नहीं आने पाया। तो ये नाली पड़ी है, तो इसमें लाइट आने के बाद में पानी चला देंगे। तो दोस्तों ये प्याज लगाने का एक नया तरीका है, आप भी देख लीजिए। इसमें एक तो खरपतवार आसानी से निकल जाएगा। पहले क्या होता था, हम खेत को एक सार करके और बड़ी बड़ी क्यारियाँ बना के और उनमें प्याज लगाते थे। तो अब उनमें जैसे खरपतवार निकालना है तो उनके ऊपर से ही चलना पड़ता था प्याज के। अब इनमें नालियों के अंदर से चलना पड़ेगा और ऊपर से खरपतवार भी निकल जाएगा। तो इस तरह से हर चीज़ में आसानी हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप भी प्याज लगाते हैं तो कमेंट करके बताना कि ये विधि आपको कैसी लगी। तो इनमें तो पानी नहीं आया है, ये अभी खड़ी नहीं हुई है, लेकिन बारिश आ गई थी। तो अभी पौध नमी तो है, लेकिन पानी दे देंगे क्योंकि धूप अच्छी निकलने लग गई है अब। और बारिश कल की भी बता रहे हैं शायद, तो देखते हैं क्या क्या होता है। ये देखिए, ये पौध तो खड़ी हो गई हैं, हरियाली सी दिखने लगी है इनमें। ये देखिए आप, तकरीबन पौध ऊपर को उठने लग गई हैं ये। तो दोस्तों इस तरह से कुछ हमारे यहाँ प्याज की रोपाई करने लग गए हैं। तो आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। इसमें खेत में दोस्तों पहले ज्वार थी, फिर हमने ये बा के छोड़ दिया था। वो थोड़ी सी जईबो रखी है उधर। तो फिर हमने सोचा भाई टाइम है प्याज लगाने का, तो हमने यहाँ पर ये 2 छोटी छोटी क्यारी बना के इनमें पौध बो दी थी। तो अब पौध जैसे ही तैयार हुई, हमने ये धरती तैयार करके और ये गूल निकाल के और उनको अच्छी तरह चौड़े चौड़े कर दिए। बेड टाइप बन गए और इनके ऊपर रोपाई की हुई है, ये देख लीजिए आप। तो रोपाई करने के बाद में हमने पानी दे दिया था इनमें साथ के साथ, ताकि नमी अच्छी तरह ऊपर तक चली जाए। और आप देख भी लीजिए, सारे खेत में नमी एक सार है, कहीं से भी सूखा हुआ नहीं दिख रहा। वे थोड़े गूल थे, उसी दिन बारिश आ गई थी लगाते लगाते। ये रह गई क्यारी जिसमें एक खाद पड़ा है और एक पौध वाली क्यारी। इनको 1-2 दिन में खोद के लगा देंगे और पानी दे देंगे। उन क्यारियों में तो आज ही पानी चलाना है। तो ये कुछ नया अपडेट था आपको देने के लिए। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने आगे खेत की तरफ और देखते हैं वहाँ पर क्या पोजीशन है, क्योंकि हमने इस बारिश से पहले पालक भी बोई थी। पालक कुछ दिखने लगी है या नहीं है, तो वो भी आपको अपडेट देना है। वो उधर मैंने अपना ट्रैक्टर खड़ा किया है, उस पर पानी उठा लेता हूँ और फिर चलते हैं अपने प्यारे प्यारे खेतों की तरफ। आज मौसम बड़ा सुहावना है और आप सभी को 26 जनवरी की शुभकामनाएं। आज हमारा गणतंत्र दिवस है। और देखिए, आपको हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही होगी। ये हमारी हेलीकॉप्टर राजधानी के चारों तरफ घूम रहा है, क्योंकि इस दिन बहुत ज़्यादा सुरक्षा बरती जाती है
और ये देखिए दोस्तों, इस तरफ से प्याज जो प्योद हमने लगाई थी तकरीबन सारी उठ गई हैं। ये देखिए, अब ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह से खड़ी हो जाएंगी और फिर इनमें फुटाव चल पड़ेगा। देखिए हरियाली दिखने लग गई है। और मौसम की बात करें तो आसमान बिल्कुल नीला है, कोई भी बादल नहीं है। और गेहूं पर ये देखिए ओस, सवेरे सवेरे का टाइम है। तो दोस्तों ये देखिए गेहूं पर ओस जमी हुई कितनी शानदार दिखाई दे रही है। और ये लीजिए, ये इधर हैं सूर्यदेव। तो ये हमारी प्याज हैं। आप भी इस विधि से प्याज लगाओ और देखो क्या कैसे प्याज होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी जई है, इस पर ओस ऐसी जमी हुई है, चमक रही है बूंदे बिल्कुल अच्छी। आपको शायद दिखाई नहीं दे रही होंगी। तो ये जई बो रखी है हमने पशुओं के लिए। इसको भी अब 1-2 दिन में काटनी शुरू कर दूंगा मैं। इसको शाम को काट के ले जाया करूँगा, क्योंकि सुबह तो ओस होती है। तो अब काटूंगा तो ये फिर एक काट और दे देगी साथ के साथ। वैसे अगर अगेती बो देते तो 3 काट तो हो ही जाती हैं इसमें, छोटी छोटी काटने लगने पर। तो अब इसमें खाद वगैरह मरवा दिया था हमने, पानी भी दे दिया था। उसके बाद में बारिश भी हो गई थी। तो अब चलता हूँ अपने खेतों। ये पल्लक बो रखी है और इसमें शायद ये क्या कहते हैं, बारिश या असर तो होएगा ज़रूर, क्योंकि तीसरे चौथे दिन ही बारिश आ गई थी और इसके जमने में 7-8 दिन का टाइम लगता है। तो रपट भी हो सकती है, देखते हैं 2-3 दिन और। दिखने तो लग गई है दोस्तों, अगर पानी दे दें, क्योंकि पहले किनारों पर ही दिखेगी। तो देखते हैं, कल या परसों की बारिश भी है तो उसमें और निकल आएगी ये। तो अब जमने तो लग गई है, ऐसे ही जमेगी आहिस्ता आहिस्ता। अगर बारिश नहीं आती तो फिर एक साथ दिखाती पूरी। देखिए, और आज जगह जगह से आवाज़ें आ रही हैं। ये माइक मेरे पास है नहीं, तो 26 जनवरी की वजह से स्कूलों में और कई जगह पे ये प्रोग्राम करते हैं, तो उनकी आवाज़ें इधर उधर से आ रही होंगी, तो इसके लिए माफ़ी देना। और हेलीकॉप्टर तो सुबह का ही घूम रहा है चारों ओर। ये हमारे पास में ही राजधानी दिल्ली है हमारी। तो आज जो गणतंत्र दिवस का समारोह है वो होना है, तो उसकी सुरक्षा में ये हेलीकॉप्टर घूमता ही रहेगा जब तक कि परेड ख़त्म नहीं हो जाती अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों, क्या शानदार नज़ारा है। इस नज़ारे का आनंद तो आप गांव के खेतों में ही ले सकते हैं। तो देखिए, हमने डीएपी खाद मारा था, जो स्प्रे किया था, देखिए उसका असर अब गेहूं पे कितना शानदार हो गया है। और आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल काला कलर ले लेंगे, गहरा हरा मतलब गेहूं। ये देखिए, और ये इधर है पल्लक का खेत। ये हेलीकॉप्टर तो बार बार ही आ रहा है। तो आ गया हूँ अपने ट्यूबवेल पर, और ये सरसों है। सरसों को तो मैं अब गाय के भैंस के लिए ले जाने लग गया हूँ, क्योंकि अब ये पकने लग गई है। बीज ब्याज भी ऐसा ही बनेगा इसमें, क्योंकि वो आ जाता है सरसों में एक रोग सा ऊपर। तो ये हमारा ट्यूबवेल है जहाँ से हम खेतों में पानी चलाते हैं। और दोस्तों, सबसे
हमारे खेत की जान, हमारे फूल। बिल्कुल शानदार नज़ारा हो रहा है आज तो। ऐसा हो रहा है हर पेड़ पे फूल है, ये देखिए। तो दोस्तों आज ये वीडियो यहीं तक, क्योंकि आज शायद इनको तोड़वाएंगे, क्योंकि 26 जनवरी की वजह से मंडियां बंद थी कई दिनों से। मेरे यूट्यूब चैनल इसीलिए डायरी को हम इनको तोड़वा नहीं पाए। सब्सक्राइब करो। तो ये देखिए लाइक और हमारे जरूर प्यारा करें प्यारा फूलों का खेत, और कमेंट करें ताकि मुझे भी पता लग सके भाई आपको ये चैनल कितना पसंद है। तो दोस्तों फिर से 26 जनवरी की शुभकामनाएं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।